बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी और वह टोकरियां बनाने का काम किया करती थी। बूढ़ी अम्मा बहुत ही सुंदर सुंदर टोकरियां बनाती और फिर उन्हें बाजार में बेचकर आती। उस बूढ़ी अम्मा के दो बेटे थे, एक रघु और एक चंदन। रघु बहुत ही अहंकारी और घर में किसी भी काम में हाथ ना बटाने वाला लड़का था। लेकिन चंदन अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। वो अपनी माँ के साथ टोकरियां भी बनाया करता था। काम करने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बड़ा होशियार था। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन एक दिन अचानक से बूढ़ी अम्मा बीमार हो गई। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अब मैं टोकरियां नहीं बना सकती। अब तुम दोनों भाई आपस में मिलकर इस काम को संभाल लो और टोकरियां बनाकर बाजार में बेचने जाया करो। माँ के इतना कहते ही रघु चिल्ला पड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं माँ, मेरे बस के ये फालतू काम नहीं है। मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन चंदन अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं टोकरियां बना लूँगा और मैं टोकरियां बनाकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए भी जाया करूँगा। अब तुम बस घर पर रहकर आराम करो और अपना ध्यान रखो। बूढ़ी माँ चंदन की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और वो चंदन से बोली कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम जरूर इस काम को करोगे और तुम ही मेरे होनहार बेटे हो। अगले दिन से ही चंदन टोकरियां बनाने में लग गया। उसने सुंदर सुंदर टोकरियां बनाई और फिर उन्हें इकट्ठा कर कर एक रेडी पर रखा और फिर उन्हें बाजार लेकर जाने लगा। जब वो अपनी टोकरियां बेचने के लिए बाजार की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक औरत मिली और उसे रोककर बोली, जरा सुनना भाई, यहाँ से एक बूढ़ी अम्मा रोज टोकरियां लेकर बाजार को जाती है। इतना सुनकर चंदन उसे बोला, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए आज से मैं ही टोकरियां बेचने जाया करूँगा। ये बात जब उस औरत ने सुनी तो उसने कहा कि बेटा, मुझे एक टोकरी चाहिए, क्या तुम मुझे एक टोकरी दोगे? चंदन बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको जो टोकरी पसंद हो आप उठा लो। उस औरत ने एक टोकरी उठा ली और बोली कि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। चंदन बोला, कोई बात नहीं, आप ये टोकरी ले जाओ। ये मेरे हाथों की बनी हुई पहली टोकरी है, इसीलिए जब आपका मन करे आप मुझे तब इसके पैसे दे देना। वो औरत वहां से टोकरी लेकर अपने घर की ओर चली गई और अब चंदन भी बाजार में पहुंच गया था। वो बाजार में जाकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, कोई टोकरी ले लो, अच्छी सुंदर टोकरी ले लो, बांस की बनी हुई टोकरी ले लो, कोई टोकरी ले लो। लेकिन उस दिन किसी ने भी चंदन की एक टोकरी भी नहीं खरीदी। सुबह से शाम हो चली थी, लेकिन चंदन की अभी तक एक भी टोकरी नहीं बिकी थी। ये देखकर चंदन बहुत उदास हो गया और वो घर पर आया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, आज मेरी एक भी टोकरी नहीं बिकी, क्या मेरी टोकरी अच्छी नहीं दिखती? तब बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं मेरे बच्चे, तेरी टोकरी बहुत सुंदर है, एक ना एक दिन ये सबको बहुत पसंद आएंगी, लेकिन तू हिम्मत मत हारना, ऐसे ही सुंदर सुंदर टोकरियां बनाता रह और बाजार को लेकर जाता रह। चंदन बोला,
ठीक है माँ, मैं कल इससे भी सुंदर टोकरियां बनाऊंगा। क्या पता वो सबको पसंद आ जाएं। अगली सुबह फिर से चंदन ने टोकरियां बनाई, पर इस बार उसने थोड़ी बड़ी और पहले से सुंदर तरह तरह की टोकरियां बनाई। और फिर से वह उन्हें एक रेडी पर रखकर बाजार को बेचने के लिए निकल पड़ा। वह औरत कल की तरह आज फिर चंदन को मिली। आज फिर वो औरत चंदन को बोली कि मुझे आज फिर तुम एक टोकरी दे दो। चंदन ने एक टोकरी उठाकर उस औरत को दे दी, लेकिन टोकरी लेने के बाद वो औरत चंदन को बोली, बेटा, आज फिर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो औरत बोली, क्या मैं तुमसे ये टोकरी ऐसे ही ले सकती हूँ? चंदन ने बोला, कोई बात नहीं, आप ये टोकरी ऐसे ही रख लो। और वो वहां से बाजार की ओर चला गया। बाजार में पहुंचकर थोड़ी देर तो चंदन की रेडी के पास कोई नहीं आया, लेकिन आधे घंटे बाद ही वहां पर ग्राहकों की लाइन लग गई और देखते ही देखते चंदन की सारी टोकरियां बिक गई। उस दिन चंदन का मन बड़ा खुश था और उसे काफी आमदनी भी हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी अपने घर आया और उन पैसों को अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी सारी टोकरियां बिक गई माँ। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसकी माँ भी बड़ी खुश हुई और बोली, बेटा, ये पैसे तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं इन पैसों को अपने पास रखकर क्या करूंगी? अपनी माँ की बात सुनकर चंदन ने वो पैसे अलमारी में रख दिए, लेकिन उनकी ये सब बातें रघु दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा था और वो सुन रहा था कि माँ उसके भाई की कितनी तारीफ कर रही है। वो मन ही मन में बहुत ही ईर्ष्या करने लगा और सोचने लगा कि आज रात को मैं इसके सारे पैसे चुराकर भाग जाऊंगा। रात के समय चंदन और उसकी माँ सो रहे थे, तो उसी समय रघु उठा और उठकर उसने चंदन की अलमारी से वो पैसे निकाले। अपने आवारा दोस्तों के पास चला गया। उनके पास बैठकर उसने शराब पी और जुआ खेला और सारे पैसे ऐसे ही उड़ा दिए। अगले दिन फिर से चंदन वही टोकरियां बनाने लगा और बनाकर एक रेडी में रखी और फिर से बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगा। तो रास्ते में उसे रोज की तरह वही औरत मिली और उसे बोली, एक टोकरी और दे दो बेटा। तो चंदन उसे बोला, माँ, ये आपकी 5वीं टोकरी है। वह औरत बोली, हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें इन सारी टोकरियों का मोल जरूर दूंगी। चंदन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतनी टोकरियों का करती क्या हो? वह औरत बोली, मुझे टोकरियां खरीदना बड़ा पसंद है, इसलिए मैं ये टोकरियां ले जाकर अपने घर में रख लेती हूँ। चंदन ने फिर से उस औरत को एक टोकरी दी और बाजार की ओर चल पड़ा, लेकिन उस दिन भी चंदन की एक भी टोकरी नहीं बिकी। अब तो रोज रोज ऐसा ही होने लगा। चंदन बाजार जाता, लेकिन उसकी एक भी टोकरी नहीं बिकती। अब तो चंदन का मन उदास रहने लगा। वो सोचने लगा कि ना जाने क्यों अब मेरी टोकरियां क्यों नहीं बिकती। एक दिन चंदन अपना काम करते हुए ये सब सोच ही रहा था कि उनके घर पर एक सेठ जी आए और चंदन से बोला, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बांस की बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर टोकरियां बनाते हो। चंदन बोला, हाँ हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। तब वो सेठ चंदन को बोला, क्या तुम मुझे 500 टोकरियां बनाकर दोगे? मुझे सुंदर सुंदर 500 टोकरियों की आवश्यकता है। चंदन खुश होकर बोला, हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपको जरूर बनाकर दूंगा। आप बस मुझे
ये बताइए कि ये 500 टोकरियां आपको चाहिए किस दिन? तभी सेठ बोला, मुझे कल सुबह ही 500 टोकरियां चाहिए। अगर तुम मुझे कल सुबह 500 टोकरियां बनाकर दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारे पैसे दूंगा। ये बात सुनकर चंदन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ हाँ सेठ जी, कल सुबह तक आपका काम पक्का हो जाएगा। और ये कहकर सेठ जी वहां से चले गए और उसके बाद चंदन दुगनी मेहनत के साथ काम करने लगा और अपनी टोकरियां बनाने लगा। वो पूरी मेहनत कर रहा था। उसने शाम तक 500 टोकरियां बनाकर तैयार कर ली थी और वो बहुत खुश था। रात को काम करने के बाद चंदन थककर सोया हुआ था और उसका भाई रघु जब घर से बाहर आया तो उसने एक साथ इतनी सारी टोकरियां बनी हुई देखी तो उसके मन में ईर्ष्या जाग गई और उसने सोचा कि कहीं चंदन बहुत ज्यादा पैसे ना कमा ले। इसलिए उसने कुछ टोकरियां ली और जाकर उसने तालाब में फेंक दी ताकि उसका भाई चंदन ये टोकरियां सेठ जी को ना दे सके और वहां से चला गया। जब सुबह सुबह चंदन उठा और उसने बाहर आकर देखा, उसने देखा कि उसने रात को 500 टोकरियां बनाकर रखी थी, लेकिन उनमें से बहुत सारी टोकरियां गायब थी। ये देखकर चंदन बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अगर सेठ जी अब आ गए तो मैं उसे 500 टोकरियां कहाँ से दूंगा। अब तो मेरे पास इतना भी समय नहीं बचा कि मैं ये टोकरियां दोबारा बना सकूं। चंदन मन ही मन में सोच सोचकर बड़ा दुखी हो रहा था कि तभी वहां पर वही औरत आ गई जो चंदन से रोज फ्री में टोकरी लिया करती थी। और वो चंदन से पूछने लगी कि बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तो चंदन बोला कि मैं आपको क्या बताऊं, एक सेठ जी आए थे। उन्होंने मुझसे 500 टोकरियां बनवाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे इनमें से कुछ टोकरियां चोरी हो गई। अब मैं सेठ जी को 500 टोकरियां कैसे दूंगा? तो वो औरत बोली, बेटा तू चिंता मत कर, तू बस मेरे साथ चल। क्या पता तेरी समस्या का समाधान मेरे पास ही हो। चंदन उस औरत के कहने पर उसके पीछे पीछे चल दिया। वो औरत उसे एक टूटे से घर में लेकर आ गई। जब चंदन उस घर के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी टोकरियां सोने चांदी के साथ भरी हुई रखी थी। जो टोकरियां हर रोज वो औरत चंदन से लाया करती थी। चंदन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और बड़ी ही उत्सुकता से पूछने लगा कि माँ जी, ये टोकरियां ऐसे सोना चांदी के साथ कैसे भरी हुई रखी हैं? तभी वो सुंदर औरत एक बूढ़ी माँ में बदल गई और कहने लगी कि मैं हकीकत में ऐसी दिखती हूँ। ये सब देखकर चंदन बड़ा हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो बोला, अरे आप तो अभी जवान थी, एकदम से बूढ़ी अम्मा कैसे बन गई? तब वो बूढ़ी माँ बोली कि बेटा, मेरा असली रूप यही है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने घर में काम कर रही थी और एक बूढ़े साधु मेरे दरवाजे पर आए और मुझसे कहने लगे कि हे देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब मेरे घर में बस थोड़े से चावल थे और उनके अलावा और कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैंने उन्हीं चावलों की खीर बनाई और उन बाबा को बिठा दिया और उनको वही खीर खिलाई। तब बाबा मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे एक वर मांगने को कहा। तो मैंने उस बूढ़े बाबा से कहा कि मुझे ये वरदान दो कि मेरा शरीर कभी भी बूढ़ा ना हो, मैं औरों के सामने हमेशा जवान दिखती रहूं। तब बूढ़े बाबा ने मुझे ये वरदान तो दे दिया और कहा कि
तुम औरों के सामने हमेशा जवान तो दिखती रहोगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो उस दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। और मैं तुम्हें इस वर के साथ साथ एक आशीर्वाद और भी देता हूँ कि तुम्हारे घर में जो भी बर्तन रखा होगा वो सोने चांदी से भर जाएगा और तुम्हें पूरा जीवन कोई भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाए तो तुम ये सब किसी एक नेक व्यक्ति को दे देना। तब से मैं घर घर जाकर टोकरियां खरीदती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी टोकरी ऐसी नहीं मिली थी कि जिसमें मैं ये धन रख सकूं, जिससे कि मेरा धन दुगना हो जाए और फिर एक दिन मुझे तुम दिखे और मैं तुमसे वो टोकरी ले आई। तो घर आकर मैंने उस टोकरी में सोना चांदी रखा तो वो देखते ही देखते दुगना हो गया। इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए हर रोज मैं तुमसे एक टोकरी लेने लगी। अब मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा, और मैं तुम्हें ये सब देना चाहती हूँ। चंदन ये बात सुनकर बोला, लेकिन माँ, मैं इतने सोना चांदी का क्या करूँगा? मुझे इतना सोना चांदी नहीं चाहिए। तब वह औरत बोली, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे लिए तो एक टोकरी ही काफी है, लेकिन जैसे ही तुम एक टोकरी उठाओगे तो ये सारी की सारी टोकरी मेरे मरने के बाद यहाँ से गायब हो जाएंगी और तुम्हारे पास भी ये धन तब तक ही रहेगा जब तक तुम दूसरों की सहायता करोगे और तुम इस धन का उचित उपयोग करोगे और किसी को भी खाने के लिए मना नहीं करोगे। जो भी तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएगा उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजोगे। तब चंदन बोला, हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं हर गरीब की सहायता करूँगा और कभी भी इस धन का दुरुपयोग नहीं करूँगा। ये कहकर चंदन ने एक टोकरी उठाई और अपने घर की तरफ चला गया। घर जाकर उसने वो टोकरी अपनी माँ को दिखाई और तभी वहाँ पर रघु भी आ गया और कहने लगा, देखो माँ, मैं कहता था ना, तुम्हारा चंदन चोरी करता है, तभी तो ये इतना सोना चांदी लेकर आया है। तभी उसकी माँ बोली, नहीं नहीं, मेरा चंदन कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तब चंदन भी बोल उठा और कहने लगा, हाँ हाँ माँ, तुम सही कहती हो, मुझे ये एक बूढ़ी अम्मा ने दिया है। और अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि ये मेरी मेहनत का फल है। ये सारी बात सुनकर रघु को भी अपनी करनी पर पछतावा हुआ कि उसने अपने भाई के साथ कितना गलत किया और उसका भाई कितना अच्छा काम करता है, मेहनत करता है और मेहनत से आज उसे कितना कुछ मिल गया। और वो मन ही मन में सोचने लगा कि आज के बाद वो भी कोई बुरा काम नहीं करेगा और अपने भाई की तरह ही मेहनत करेगा। और वो अपने भाई चंदन से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मेरे बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं भी तुम्हारे काम में पूरी सहायता करूँगा और आज के बाद हम दोनों भाई मिलकर टोकरियां बेचा करेंगे और दूसरों की सहायता किया करेंगे। और आज के बाद रघु और चंदन दोनों भाई मिलजुल कर काम करने लगे और गरीबों की सहायता करने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।